हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिवेंज ऑफ अदर्स सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो वीडियो कॉलिंग के जरिए अपने भाई से बातें कर रही है। इस लड़की का नाम चानवी होता है और इसके भाई का नाम वोनसेक होता है, जिसे यह प्यार से चाणक्य बुला रही है। चानवी अपने बुसान में रहती है और इसके अलावा इसका भाई सियोन में रहता है, जहाँ पर एक हाई स्कूल है और वहीं पर पढ़ता है। वोनसेक अपनी बहन को बता रहा है कि सर्दियों की छुट्टी होने वाली है और मैं बुसान में आने वाला हूँ, बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा। यहाँ में ये पता चलता है कि वोनसेक अपनी बहन से बड़ा है, क्योंकि वोनसेक 10 मिनट पहले पैदा हुआ है और इसलिए वह अपनी बहन चामनी से कह रहा है कि तुम मुझे बड़ा भाई बोलो, क्योंकि मैं तुमसे 10 मिनट पहले पैदा हुआ हूँ। तभी वोनसेक के पास एक लड़का आता है, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वोनसेक अपनी बहन चानवी से कहता है कि 1 मिनट रुकना। वोनसेक खिड़की पर से वीडियो कॉलिंग कर रहा होता है और वह लड़का उसे खिड़की पर से नीचे फेंक देता है और वोनसेक की मौत हो जाती है। दूसरी ओर चानवी को दिखाया जाता है, इसके फोन में वीडियो कॉलिंग चल रही होती है, लेकिन बाद में वह बंद हो जाती है। इसके बाद उस लड़के को भी दिखाया जाता है जिसने वोनसेक को धक्का दिया था और अब वह पैडियों से नीचे जा रहा होता है। दूसरी ओर इसी स्कूल में एक फेस्टिवल भी होता है और वहाँ पर एक आदमी आता है और वहाँ पर टीचर से कुछ कहता है। इसके बाद उस फेस्टिवल को बंद किया जाता है और शायद वह बता रहा था कि वोनसेक मर गया है, हमें यह सब बंद करना होगा। इसके बाद चानवी को दिखाया जाता है जो शूटिंग रेंज में आई हुई है और वहीं पर निशानेबाजी कर रही है और साथ में अपने भाई वोनसेक के बारे में सोच रही है कि उसने वीडियो कॉलिंग कट क्यों कर दिया था। और यहाँ हम देखते हैं कि चांदनी निशानेबाजी में प्रथम स्थान पर आई है और उसे अवार्ड भी दिया गया है। इसके बाद चानवी को फिर से दिखाया जाता है जो बाहर आई हुई है और फोन के जरिए अपने भाई वोनसेक को कॉल कर रही है, लेकिन कॉल वह उठा नहीं रहा है और नई कॉल लग रही है और वह कह रही है कि 3 दिनों से वह फोन नहीं उठा रहा है, क्या हो सकता है। इसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक शॉप के अंदर काम करता है। इस लड़के का नाम सुहोन होता है। यह अपने बॉस से कह रहा है कि मैं 4 बजे जा सकता हूँ क्या। इसका बॉस मना करता है, वह कहता है कि नहीं, आज शनिवार है, मैं तुम्हें 4 बजे नहीं जाने दे सकता। इसके बाद सुहोन अपने कोच के पास मैसेज करता है और कहता है कि मैं आज नहीं आ सकता, लेकिन तभी वहीं पर सुहोन का कोच आ जाता है। इसके साथ और भी होते हैं, जिनमें से एक सुहोन का टीचर भी होता है। यह सुहोन का डांस टीचर होता है और अब ये सभी बातें करते हैं। सुहोन भी वहीं पर आ जाता है। इसके बाद सुहोन को रात में दिखाया जाता है जो अपनी स्कूटी पर जा रहा होता है। इसके बाद वह एक हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है और वहाँ पर एक महिला के लिए कुछ चीजें लाता है जो एक पॉलिथीन में होती है। इसके बाद वह अपनी माँ के बारे में पूछता है। वह कहती है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। वह महिला साथ में पैसों के बारे में पूछती है। सुहोन कहता है कि मैं जल्दी ही चुका दूंगा। इसके बाद वह महिला उसकी माँ को अंदर से लाने के लिए जाती है। अब वह महिला सुहोन की माँ को ले आती है। अब सुहोन अपनी माँ को बाहर ले आता है जहाँ वह व्हीलचेयर पर बैठी हुई होती है। सुहोन की माँ कहती है, तुम मेरे पास मत आया करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सुहोन कहता है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकता। सुहोन की माँ कहती है कि अगले साल एक नए स्कूल में एडमिशन ले लेना। सुहोन कहता है कि ठीक है। अब सुहोन को फिर से दिखाया जाता है जो अपनी स्कूटी पर जा रहा होता है और आगे रेड लाइट का सिग्नल होता है। सुहोन अपनी स्कूटी को भी रोक लेता है, लेकिन तभी उसे पेन होने लगता है और वह वहीं गिर जाता है। बाकी लोग वहीं पर होते हैं, उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल में कॉल करते हैं। इसके बाद चानवी को फिर से दिखाया जाता है जो एक महिला के साथ होती है। इस महिला का नाम जियोन होता है और जियोन यहाँ पर 2 लड़कियों की फोटो खींच रही होती है। तभी चानवी को वो पल याद आते हैं जब वह छोटी थी और चाणक्य के साथ थी और फोटो खिंचवा रही थी। उस टाइम चाणक्य के पेरेंट्स उसे सियोल ले जा रहे थे ताकि वह वहाँ पर स्कूल में पढ़ सके। चाणक्य वहाँ पर बहुत रो रहा था क्योंकि वह अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद जियोन चानवी से पूछती है कि इनमें से कौन सी फोटो अच्छी है और वह बताती है कि ये फोटो अच्छी है। चानवी जियोन से कहती है कि मैं कल सियोल जा रही हूँ। जियोन कहती कि तुम वहाँ पर चाणक्य से भी मिलना और चानवी कहती कि ठीक है। अब चानवी सियोल में आ जाती है और वहीं एक स्कूल के बाहर खड़ी हुई है और यह स्कूल इसके भाई का था, यानी कि इसका भाई वोनसेक यहाँ पर पढ़ता था और इस स्कूल का नाम योंगटन हाई स्कूल था। तभी वहाँ पर 2 लड़के स्कूल में जा रहे होते हैं और चानवी स्कूल के बाहर थी। वो उनसे पूछती है, रुकिए, क्या आप चाणक्य के बारे में जानते हैं, वह कहाँ पर है। लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं इस नाम का लड़का हमारे स्कूल में तो नहीं है। तभी वे जाने लगते हैं। तभी चानवी को याद आता है उसके भाई को यहाँ चाणक्य नाम से नहीं जानते बल्कि वोनसेक के नाम से जानते हैं। तभी चानवी उनसे फिर से पूछती है, कहती कि रुकिए, मेरा मतलब है कि आप वोनसेक के बारे में जानते हैं। और तभी लड़के थोड़े हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह उसकी जानकारी लेना चाहती है, लेकिन तभी चानवी कहती कि मैं उसके करीबी हूँ और मेरे पास उसकी फोटो है। तभी अपनी फोटो दिखाती है जो कि वोनसेक के साथ थी और तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि वोनसेक मर गया है। दूसरी ओर जियोन के पास भी किसी का फोन आता है, उससे बताया जाता है कि वोनसेक अब नहीं रहा, वो मर गया है। इसके बाद वोनसेक के पेरेंट्स को दिखाया जाता है, साथ में कुछ और लोग भी होते हैं और वो वोनसेक की अच्छी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर चानवी भी आ जाती है और वह अपने भाई वोनसेक की फोटो देखती है और रोने लगती है।
इसके बाद वोनसे के पेरेंट्स बाहर आ जाते हैं और साथ में चैनमी उनके पास आ जाती है। चैनमी कहती है वोनसे को किसी ने मारा है, लेकिन वोनसे की माँ कहती है कि नहीं, यह सुसाइड है और ये सबसे बड़ा पाप है। यहाँ हम देखते हैं कि वोनसे के पेरेंट्स को वोनसे के मरने का कुछ ज्यादा दुख नहीं है। वे कहते हैं कि यह एक पाप है सुसाइड करना। और यहाँ हमें यही पता चलता है कि चैनमी वोनसे की असली बहन नहीं थी, उसे अडॉप्ट किया गया था। अब वोनसे के पेरेंट्स गाड़ी में बैठने लगते हैं, लेकिन तभी चैनमी कहती है कि मुझे वो फोन दो जो वोनसे यूज कर रहा था। लेकिन उसकी माँ कहती है कि हमारे पास नहीं है और न ही वह फोन पुलिस को मिला है, तो हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन चैनमी फोन लेने के लिए जिद करती है, लेकिन चैनमी के पिता कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, वह पुलिस को भी नहीं मिला है, तो हम कैसे दें तुम्हें। इसके बाद वोनसे के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी को दिखाया जाता है और यह एक महिला होती है, इसका नाम जिन होता है। वहीं पास में एक आदमी बैठा हुआ होता है। जिन अपने कंप्यूटर में उस वीडियो को देख रही होती है जब वोनसे नीचे गिरा था। पास में बैठा आदमी कहता है कि यह केस बंद हो गया, इसे मत देखो। जिन कहती है कि मैं सिर्फ ऐसे ही देख रही हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी एक लड़की को लेकर आता है और यह लड़की चैनमी होती है। वह आदमी जिन उस आदमी को बता रहा है कि यह वोनसे की जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में कुछ बताना चाहती है। अभी जिन कहती है कि यहाँ बैठो, हम बातें करते हैं। चैनमी कहती है कि मेरा नाम चैनमी है और मैं बुसान से हूँ और वहाँ पर एक हुसुंग अनाथालय में रहती हूँ। मेरा भाई यहाँ सियोल में पढ़ रहा था, उसकी मृत्यु हो गई है और मैं जानती हूँ यह सुसाइड नहीं है। जिन कहती तुम कैसे जानती हो। वह कहती है कि लास्ट टाइम जब उसने मुझसे बातें की थी तो हम वीडियो कॉलिंग कर रहे थे, उसने मुझे बताया था कि वह मुझसे मिलने वाला है। वह कहती है कि तभी वहाँ पर कोई आ गया था और वोनसे ने अपना कॉल कट कर दिया था और मुझे पता उसी आदमी ने मेरे भाई को मारा है जो वहाँ पर आया था। वहीं पास में एक आदमी बैठा हुआ था जो कि पहले जिन से बातें कर रहा था। वह कहता है उसके पेरेंट्स मान चुके हैं कि यह सुसाइड है। चैनमी कहती है तो फिर मेरे भाई का फोन कहाँ पर है, वो अभी तक मिला क्यों नहीं। वह कहती है कि वह फोन वह कातिल ले गया जिसने मेरे भाई को मारा है। पुलिस वालों के सामने रोने लगती है, कहती है कि प्लीज मेरे भाई के कातिल को ढूंढो। इसके बाद सोहन को दिखाया जाता है जो कि मशीन के अंदर है, उसका चेकअप हो रहा है। इसके बाद सोहन अंदर आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर बैठा हुआ है। सोहन कहता है कि मैं अचानक से बेहोश हो गया, ऐसा क्यों था। डॉक्टर कहता है कि आपको अगले वीक फिर से आना होगा, तभी हम बता सकते हैं। इसके बाद सोहन को दिखाया जाता है जो अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहा होता है, उसके पीछे एक बैग होता है। इसके बाद वो अपनी स्कूटी को रोक लेता है और वहीं पर एक महिला को भोजन की डिलीवरी करता है। इसके बाद वो अपनी स्कूटी पर बैठ जाता है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि आपको हॉस्पिटल जाना होगा, आपका अपॉइंटमेंट है। इसके बाद चैनमी को दिखाया जाता है जो अपने सामान को लेकर बुसान स्टेशन पर आ गई है और वह सियोल जाने वाली थी क्योंकि वह अपने भाई के कातिल को पकड़ना चाहती है। इसके बाद सोहन को दिखाया जाता है जो कि लड़के से बॉक्सिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी सोहन को पता नहीं क्या हो जाता है, वो अब अपना आपा खो देता है और उस लड़के को पीटने लगता है। लेकिन तभी बाकी लोग वहाँ पर आते हैं और उस लड़के को छुटवाते हैं। सोहन उस लड़के से माफी मांगता है, वह कहता है कि मुझे माफ कर देना। इसके बाद सोहन अपने फोन को चेक कर रहा होता है, लेकिन उसका कोच वहीं पर आ जाता है। सोहन को अपने फोन में पता चलता है कि उसकी स्कूटी को कोई बेच रहा है, जिसे फोन पर डाला गया है और साथ में प्राइस भी लिखा हुआ है। उसका कोच उसे देख रहा होता है। सोहन कहता है कि यह स्कूटी मेरी है और कहता है कि मेरी स्कूटी पर एक स्क्रैच भी था और वहीं में दिखाया जाता है कि स्कूटी पर स्क्रैच भी है। साथ में डेट एंड टाइम भी लिखा हुआ था जब ये स्कूटी बिकने वाली थी। सोहन अपने बॉस से कहता है कि मैं आपका स्कूटर उधार पर ले रहा हूँ। इसके बाद वह अपने बॉस का स्कूटर लेके वहाँ से चला जाता है। अब सोहन रास्ते में अपने बॉस के स्कूटर पर जा रहा होता है। इसके बाद उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने सोहन की स्कूटी चोरी की थी और वह एक लड़की को बेच रहे होते हैं और ये लड़की और कोई नहीं होती बल्कि चैनमी होती है। चैनमी उन्हें पैसे दे देती है। इसके बाद चैनमी अपनी बाइक पर बैठने वाली होती है, लेकिन पीछे से सोहन अपनी बाइक पर आ जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। इसके बाद सोहन उस लड़की के पास आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि यह स्कूटी मेरी है। सोहन कहता है इसे पीछे से खोल कर देखो, इस पर एक स्टिकर है। और जब चैनमी देखती है तो ऐसा ही होता है। वह कहता है कि यह चोरी का माल है, उन लोगों ने यह मेरे पास से चुराया है और फिर तुम्हें बेच रहे हैं। चैनमी कहती है कि मैंने पैसे दिए हैं, अगर यह तुम्हारा है और तुम्हें चाहिए तो मुझे पहले पैसे दो। लेकिन सोहन मना करता है। लेकिन तभी वहाँ पर गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी के सामने सोहन की बाइक खड़ी हुई थी। उस गाड़ी से एक आदमी कहता है कि अपनी बाइक को हटाओ। सोहन बाइक हटाने के चला जाता है, लेकिन तभी चैनमी स्कूटी पर बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। सोहन भी अपनी बाइक उसके पीछे लगा देता है। इसके बाद चैनमी को दिखाया जाता है जो किराए के घर पर रहने के लिए आई हुई है। इसके बाद उन्हीं चोरों को दिखाया जाता है जिन्होंने सोहन की स्कूटी चुराई हुई थी। अब वह एक लोकेशन को देख रहे होते हैं और यह लोकेशन सोहन की स्कूटी की होती है जो कि चैनमी के पास होती है। वह उसके पास आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सोहन होता है, उन्हें देख लेता है और वह उनके पीछे भागने लगता है। सोहन उनको मारता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी सोहन के सर पर एक ईंट से वार करता है और सोहन को दर्द होने लगता है। वही चैनमी गली में जा रही होती है और उसे वह चोर दिख जाते हैं जिन्होंने उन्हें स्कूटी दी थी। वहीं पर वह सोहन को देखती है जो अपना सर पकड़े हुए आ रहा है,
लेकिन यहाँ सोहन की हालत ठीक नहीं थी। पीछे से गाड़ी उसकी ओर आ रही होती है और उस गाड़ी के ड्राइवर का ध्यान अपने फोन में था। चैनवी उसे देख लेती है। चैनवी पता चल जाता है कि यह ठीक नहीं है, इसलिए वह कूद कर उसकी जान बचा लेती है। अब वह सोहन को पानी दे रही है और सोहन अपना मुंह धो रहा है। वह सोहन से कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो अब तुम मुझसे स्कूटर मत लेना। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। इसके बाद चैनवी को फिर से दिखाया जाता है जो अपनी स्कूटी पर बैठ जाती है और आज उसका अपने स्कूल में पहला दिन था और यह स्कूल वही होता है जहाँ उसके बाइक ये भी मरती हुई थी। लेकिन तभी वहीं पर सोहन भी अपनी बाइक लेकर आ जाता है और दोनों वहां पर एक गली में मिलते हैं। चैनवी अपनी स्कूटी को कंट्रोल नहीं कर पाई और वह वहीं कचरे में गिर गई थी। तभी सोहन चैनवी को उठाने के लिए आता है। चैनवी के कपड़ों से बहुत ज्यादा गंदगी आ रही थी, उनमें से बदबू आ रही थी। चैनवी सोहन की कोट की ओर देखती है और उसे पता लगता है कि यह मेरे स्कूल में जा रहा है और इसका नाम सोहन है। सोहन भी उसके कोट पर लिखा हुआ उसका नाम पढ़ लेता है। इसके बाद सोहन पानी डाल रहा है और चैनवी अपने कपड़े को धो रही है। चैनवी के कपड़े पूरी तरह से गीले हो जाते और सोहन उसे अपना कोट देता है और चला जाता है। अब सोहन बाइक पर जा रहा होता है और चैनवी भी अपना कोट पहनकर उसके पीछे आ रही होती है। इसके बाद सोहन अपनी बाइक को एक जगह पर खड़ा कर देता है और चैनवी उसके पीछे आ रही थी, वह भी अपनी स्कूटी को वहीं पर खड़ा कर देता है। इसके बाद सोहन अपने स्कूल में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि यहाँ पर आप अपनी स्कूटी को खड़ा नहीं कर सकते, यहाँ पर पार्किंग स्थान नहीं है। चैनवी कहती है कि अभी भी उसने अपने स्कूटर को यहीं पर खड़ा किया है, लेकिन तभी उस आदमी को पता चलता है कि इस लड़की ने सोहन का कोट पहना हुआ है और वह कहता है कि ओ तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या, तुम यहाँ पर पार्क कर सकती हो। तो वह कहती है कि नहीं, लेकिन वह आदमी उसी कुछ नहीं सुनता। इसके बाद वह अंदर चला जाता है। इसके बाद चैनवी भी स्कूल में आ जाती है। वहीं पर 2 लड़कियां होती हैं। उन्हें पता चलता है कि इस लड़की ने किसी लड़के का कोट पहना हुआ है और तभी उन्हें पता चल जाता है कि यह सोहन का है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि अब जीहुन का क्या होगा। जीहुन यहाँ पर एक लड़की का नाम होता है जो कि सोहन पर मरती है। तभी चैनवी इन 2 लड़कियों के पास आ जाती है और कहती है कि शूटिंग रेंज कहाँ पर है। इसके बाद वह लड़की उसे बता देती है कि उस तरफ है। इसके बाद उन 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो अभी भी चैनवी से मिली थी। वह जीहुन को बता रही है कि अभी भी स्कूल में एक नई लड़की आई है, उसने सोहन का कोट पहना हुआ है। इसके बाद चैनवी को दिखाया जाता है जो शूटिंग रेंज में आ जाती है। इसके बाद वहीं पर एक टीचर चैनवी को उसके क्लास में ले आता है। चैनवी कहती है कि मेरा नाम चैनवी है, मैं बुसान से हूँ। और उसी क्लास में सोहन पीछे बैठा हुआ होता है और उसी क्लास में जीहुन भी होती है। इसके बाद टीचर चैनवी से कहता है कि वहाँ पर सीट खाली है, वहाँ पर बैठ जाओ। चैनवी वहाँ पर बैठ जाती है, लेकिन तभी टीचर को दिखता है कि सोहन ने अपना कोट नहीं पहना हुआ है। वह सोहन से कहता है कि तुम्हारा कोट कहाँ पर है। तभी चैनवी कहती है कि यह मेरे पास है। सभी बच्चे क्लास में चिल्लाने लगते हैं। वे समझते हैं कि इन दोनों का कुछ चल रहा है। इसके बाद चैनवी वह कोट सोहन को पास करती है। इसके बाद स्कूल में एक गाड़ी आती है जिनमें से 2 लड़के उतरते हैं, साथ में उनके पेरेंट्स भी होते हैं। इनमें से एक लड़के का नाम जेबम होता है और दूसरे लड़के का नाम ओसुंग होता है। और जेबम यहाँ पर पहले भी आ गया था, अब वह इस स्कूल में दोबारा एडमिशन लेने के लिए आया है। इसके बाद जेबम का टीचर उसे क्लास में ले आता है, सभी के साथ उसका इंट्रोडक्शन करता है और फिर उसे बैठने के लिए कहता है। इसके बाद चैनवी को फिर से दिखाया जाता है जो अपनी एक दोस्त के साथ कैंटीन में बैठी हुई और खाना खा रही है। चैनवी अपनी दोस्त से पूछ रही है कि वंशे के बारे में तुम क्या जानती हो। वह कहती है कि उसकी मृत्यु हो गई थी। चैनवी कहती है उसके करीब कौन था। वह कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसका नाम होंग अजुंग था। वह लड़की कहती है कि वह भी मेरी क्लास में है, लेकिन वह कभी कभी आती है। चैनवी कहती है कि उसका नंबर मुझे मिल सकता है और वह लड़की कहती है कि ठीक है, मैं नंबर तुम्हें भेज दूंगी। इसके बाद चैनवी की फ्रेंड चैनवी के पास होंग अजुंग का नंबर भेज देती है। अब वह उसके पास कॉल करती है, लेकिन वही पास में से सियोन जा रहा होता है और कॉल उसके पास लग जाती है। चैनवी कॉल कट कर देती है। सियोन कहता है कि कौन हो सकता है। इसके बाद वह कॉल को करता है और वह कॉल चैनवी के पास लगता है। चैनवी जल्दी से कॉल कट कर देती है ताकि उसे पता न चल सके। चैनवी खुद से कहती है कि होंग अजुंग का फोन सियोन के पास क्यों है। इसी को पता करने के लिए वह सियोन का पीछा करती है। इसके बाद सियोन मेट्रो में जा रहा होता है और चैनवी उसका पीछा कर रही होती है। इसके बाद सियोन एक हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। चैनवी उसके पीछे आ रही है। सियोन को लगता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन चैनवी चुप जाती है। इसके बाद वहीं पर डॉक्टर आ जाते हैं और सियोन से बातें कर रहे हैं। चैनवी उनकी बातें सुन रही है। डॉक्टर उसे बता रहा है कि उस दिन तुम बेहोश हो गए थे अपने आप, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। साथ में डॉक्टर उसे बताता है कि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। सियोन कहता है कि मेरे पास कितना टाइम है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास 6 महीने है या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल। इसके बाद अगली सुबह दिखाया जाता है चैनवी अपने स्कूल में आ जाती है और वहीं अपनी स्कूटी को खड़ा करती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर सियोन की बाइक नहीं खड़ी है। वह स्कूल में ही देखती है, सियोन अपनी क्लास में नहीं था। अब चैनवी स्कूल से बाहर आ जाती है और उस जगह को देख रही होती है जहाँ से उसके भाई को ऊपर से धकेला गया था और उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद चैनवी स्कूल के अंदर आ जाती है और उसी कमरे के अंदर जाती है जहाँ उसका भाई बैठा हुआ था और उसे वीडियो कॉलिंग कर रहा था। चैनवी इसके अंदर आ जाती है और उन्हीं पलों को याद करती है जब उसका भाई उसे वीडियो कॉलिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर सियोन आ जाता है। सोहन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चैनवी कहती है कि मैं यहाँ पर देखने के लिए आई थी। सोहन कहता है कि यहाँ पर एक लड़के की मौत हो गई थी, उसका नाम वोनसेक था।
वह कहता है कि मैं उसके ज्यादा करीब नहीं था, वह मेरी क्लास में ही था। साथ में सोन ये भी कहता है कि मैंने उसे गिरते हुए देखा था और मैंने पुलिस को बुलाया था। और इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस, ये था हमारा पहला एपिसोड रिवेंज ऑफ अदर्स का। आशा करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड 2 की वेट करें। थैंक यू।